ये जो बजट है, एक मिला-जुला बजट हमने जो देखने को मिला है। जिस तरह से उम्मीदें थी उसी तरह से काफ़ी कुछ अनुकूलता के मुताबिक है, तो तो प्रावधान ओवरऑल ले सकते बजट हैं। किस तरह से देखते हैं आप? ओवरऑल एक मिला-जुला बजट है मैम। अभी मिला-जुला बजट है। हाँ, अभी की पॉइंट्स है, अभी जो बाकी आएगा तो एक बार दोबारा देखते हैं इसे। देखिए स्किल क्या बहुत अच्छा है, इसमें टच किया गया है। 25,000 जो स्टूडेंट्स हैं उनको 7.5 लाख तक का अपस्किलिंग लोन दिया जाएगा। जी। 1 करोड़ इंटर्न्स को टॉप 500 इंडस्ट्रीज़ में इंटर्नशिप करवाई जाएगी। एक तो उनका जो एम्प्लॉयबिलिटी है वो बढ़ेगी, प्लस उनको अगर आप टॉप 500 कंपनी में काम करेंगे तो आपका विज़न भी बेटर होगा उन कंपनीज़ में इंटर्नशिप करके। और इंडिया एक यंग पॉपुलेशन है, वी आर वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, तो इंडिया इज़ सीन एज अ मैन पावर हब ऑफ द वर्ल्ड। तो इस बार का जो बजट है, इस पर आप क्या कुछ कहेंगे ऑल ओवर? देखिए मैम, एक बैलेंस बजट है विद अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। सो आई एम श्योर इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स अच्छे होंगे इस बजट के, बिकॉज जो मेन सेक्टर्स हैं हमारे ग्रोथ कंट्रीब्यूटर्स हैं उनको टच किया गया है। अमेज़न बाइट्स में हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आपको बता दें कि यूनियन बजट आया है और ऐसे में सभी लोगों की नज़र जो है इस बजट पे है। तो इसी सब को लेकर एसोचैम की टीम जो है रेड्स एंड ब्लू में आई है और इसको लेकर रिव्यू कर रही है और क्या कुछ कहना उनका इस बजट को लेकर है, किस तरह से ये बजट आया और कितना फ़ायदा जो है वो लोगों को मिलने वाला है, आइए जानते हैं। तो रुपेश जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि यूनियन बजट को लेकर क्या कुछ रिव्यू उनके, सर क्या कहना चाहेंगे? पूरा रिव्यू आपने किया है तो किस तरह से देखते हैं इस बजट को? देखिए, अब ये जो बजट है, एक मिला-जुला बजट हमने जो देखने को मिला है। जिस तरह से उम्मीदें थी उसी तरह से काफ़ी कुछ अनुकूलता के मुताबिक है। अगर मैं इस बजट को प्रावधान में देखूँ तो स्किल डेवलपमेंट की बात की है, यूथ एम्प्लॉयमेंट के लिए बात की गई है, इंटरेस्ट फ्री और रिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन्स के लिए बात की है। एमएसएमई में सेक्टर की बात की जाए तो नए इंडस्ट्रियल पार्क्स डेवलपमेंट करने के लिए बात की है। 100 करोड़ तक का क्लटर फ्री लोन देने के लिए बात की गई है। एग्रीकल्चर में 5 राज्यों में किसान क्रेडिट कार्ड योजना को शुरू करने के लिए बात की गई है। जी, हर समय नज़र जो है वो कहीं न कहीं जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी टैक्सेस पे नज़र रहती है, जी। तो इस बार उसमें भी जो है चेंज किया गया। किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, जो अब हमारी नज़र में अभी तक आए हैं, 2 तरह के चेंजेस आ पाए हैं। एक तो जो हमने डिडक्शन बढ़ाई है, पहले 50,000 की डिडक्शन होती थी, उसको 75,000 कर दिया गया है। जो मेरे को लगता है थोड़ा-सा सराहनीय कदम है, और जी। पेंशनर के लिए 15,000 से बढ़ाकर 25,000 की डिडक्शन कर दी गई है। जी। जी। तो बाकी क्या कुछ कहना चाहेंगे कि बिज़नेस को लेकर, बिज़नेस सेक्टर की बात की जाए तो उनमें कितना बूस्टअप मिलेगा? क्योंकि वो कहते हैं जब बजट आता है तो उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों जी। लोग जो है वो निकालते हैं। तो ऐसे में आप किस तरह से दोनों को बैलेंस करके बताएँ? मैम देखिए, अभी जो बजट आया है, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की है, और इंडस्ट्रियल पार्क डेवलपमेंट की बात की है, और कोलैटरल लोन देने के लिए बात की है, और स्किल डेवलपमेंट के लिए बात की है। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बात की है। कहीं न कहीं अगर देखिए सारे सेक्टर्स आपस में मिले रहते हैं। जी। स्किल्स होंगी तो हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए अच्छा स्किल मिल पाएगा। इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप हो रहे हैं तो अच्छे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप हो पाएँगे। जी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी मिल पाएगी। अगर मैं सारे फैक्टर्स को कोरिलेट करूँ और सभी के जो प्रावधान दिए गए हैं तो ओवरऑल एक अच्छा अच्छा बजट आप इसे अच्छा मानते हैं। तो जम्मू कश्मीर वालों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? उनके बजट को लेकर किस तरह से देखते हैं आप? मैम देखिए, अगर जम्मू के लिए जो स्पेसिफिक बजट रहता है वो डिस्कशन अभी वो आना बाकी है, जी। तो एक बार आ जाएगा उसके बारे में आपको उसमें। क्या उम्मीद है, मतलब कि क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर वालों के लिए जो उम्मीद वो लगा के बैठे हैं, खासतौर से उनका कहना है कि महंगाई जिस तरह से बढ़ी है, चीज़ें जो है वो महंगी हो रही, तो उस पर क्या कुछ लगता है कि आपको इस बार कुछ अच्छा आने वाला है? मैं देखिए, जब इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ होती है और नए इंडस्ट्रीज जब आते हैं तो अल्टीमेटली वो सारा का सारा बेनिफिट लोगों को ही आके मिलता है। जी। जम्मू की स्पेसिफिक लोगों की बात की जो बात करें तो ओवरऑल जो अभी तक मैं देख पा रहा हूँ स्किल डेवलपमेंट्स की बात हो रही है, तो जम्मू के लोग उसका प्रावधान जो बचे हैं तो उसका प्रावधान ओवरऑल ले सकते बजट हैं। किस तरह से देखते हैं आप? ओवरऑल एक मिला-जुला बजट है मैम। अभी मिला-जुला बजट है। हाँ, अभी की पॉइंट्स है, अभी जो बाकी आएगा तो एक बार दोबारा देखते हैं इसके बारे थैंक यू में सो बात मच करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एसोचैम के चेयरमैन मानिक जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे जानते हैं कि आखिरकार यूनियन बजट को लेकर किस तरह से रिव्यू उन्होंने किया है और क्या कुछ कहना है। सर क्या कहेंगे, लोगों की नज़र इस समय बजट पे है, टीवी स्क्रीन्स पर वो देख रहे हैं कि हमारे लिए क्या कुछ खास लाया गया है। ऐसे में जो आपने रिव्यू किया हुआ उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए मैम, जो अभी हम लोगों ने बैठ के यहाँ बजट देखा और उसका रिव्यू किया, सो जो हमारे जीडीपी के ग्रोथ कंट्रीब्यूटर्स हैं, मेन सेक्टर्स हैं, अगर इंडियन इकोनॉमी की मैं बात करूँ, इंडियन इकोनॉमी एग्री बेस्ड इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड करती है, और एमएसएमई बैकबोन है हमारी इंडियन इकोनॉमी का, तो दोनों को बहुत अच्छे तरह से बजट में टच किया गया है।
और यूथ की बात की गई है, एम्प्लॉयमेंट की बात की गई है। अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करूं तो 1.5 लाख करोड़ के प्रावधान दिए गए हैं एग्रीकल्चर में। अपग्रेडेशन और टेक्नोलॉजी अडॉप्शन के लिए अगर कोई करना चाहता है एग्रीकल्चर में तो उसके लिए प्रावधान है। अदर देन दैट अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात की गई है जिससे हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ सकते हैं। और टैक्सेस की काफ़ी हमेशा नज़र रहती है कि इस बार कितने टैक्स पे जो है वो रहेगा, तो इस बार उसमें भी बदलाव हुआ, तो उसको क्या कुछ देखिए मैम, टैक्स में भी उन्होंने एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ अच्छा बदलाव करा है। जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है फॉर सैलरीड एम्प्लॉय उसको 50,000 से बढ़ा के 75,000 कर दिया गया है, और फॉर फैमिली पेंशनर्स उसको 15,000 से बढ़ा के 25,000 कर दिया गया है। और न्यू टैक्स रिजीम के तहत 3 लाख तक कोई भी टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके इससे बाद पहले ये 5 लाख के करीब था, 3 लाख का कर दिया हुआ, तो उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि लोग इस पे भी पॉइंट आउट जो है वो कर रहे हैं। जी मैम, जैसे कि इसमें अगर आप देखें कि जो उस पे राइज़ भी दिया गया है वो ज़्यादा नहीं है, अप टू 5% का ही टैक्स स्लैब है। सो कहीं ना कहीं नेशन की डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन तो जो अर्निंग पॉपुलेशन है उसका रहता ही है। तो उन्होंने ज़्यादा ना छेड़ते हुए उसको 5% ही बढ़ाया, जैसा लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर ज़्यादा बढ़ सकता हो, वैसा नहीं किया। और तो पूरे ऑल ओवर बजट को किस तरह से देखते हैं, और खासतौर से जम्मू कश्मीर का भी अभी आना है, तो उस पर क्या कुछ उम्मीदें कहेंगे कि लोगों की पूरी होने वाली है? जम्मू कश्मीर अगर आप देखें तो एक एमएसएमई इंडस्ट्री है ज़्यादा यहाँ पे, और एग्री बेस्ड इकोनॉमी है हमारी। सो जो एग्रीकल्चर के प्रावधान है उससे हमारे जम्मू कश्मीर के भी जो हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस है उनको फ़ायदा होगा। एमएसएमई में जो कोलैटरल फ्री लोन्स हैं, अप टू 100 CR के कोलैटरल फ्री लोन्स दिए गए हैं। और न्यू टेक्निक्स फॉर असेसमेंट की बात की गई है बेस्ड ऑन डिजिटल फुटप्रिंट ऑफ एमएसएमई। मुद्रा लोन को 10 लाख से बढ़ा के 20 लाख कर दिया गया है, जो नए एंटरप्रेन्योर्स या जो नया बिजनेस में आ रहे हैं उनको सपोर्ट करेगा। जो एंटरप्रेन्योर हैं उनके लिए क्या कहेंगे कि किस तरह का बूस्टर मिलेगा उनके स्किल पे, जिस तरह से बात की गई है? देखिए, स्किल क्या बहुत अच्छा है, इसमें टच किया गया है। 25,000 जो स्टूडेंट्स हैं उनको 7.5 लाख तक का अपस्किलिंग लोन दिया जाएगा। 1 करोड़ इंटर्न्स को टॉप 500 इंडस्ट्रीज़ में इंटर्नशिप करवाई जाएगी। एक तो उनका जो एम्प्लॉयबिलिटी है वो बढ़ेगी, प्लस उनको अगर आप टॉप 500 कंपनी में काम करेंगे तो आपका विजन भी बेटर होगा उन कंपनीज़ में इंटर्नशिप करके। और इंडिया एक यंग पॉपुलेशन है, वी आर वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, तो इंडिया इज सीन एज अ मैन पावर हब ऑफ द वर्ल्ड। तो इस बार का जो बजट है इस पर आप क्या कुछ कहेंगे ऑल ओवर? देखिए मैम, एक बैलेंस बजट है विद अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। सो आई एम श्योर इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स अच्छे होंगे इस बजट के, बिकॉज जो मेन सेक्टर्स हैं हमारे ग्रोथ कंट्रीब्यूटर्स हैं उनको टच किया गया है। जैसे टूरिज़्म की बात करी गई, अगर टूरिज़्म के कॉरिडोर्स डेवलप करे जाएंगे जैसे उसमें बात की गई है बजट में, तो आई एम श्योर बहुत इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट उधर भी बढ़ेगी। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो साफ तौर से आपको बता दें कि एसोचैम की टीम जो है यहाँ पर मौजूद थी और जिन्होंने पूरा रिव्यू करके बताया कि ये जो यूनियन बजट आया है ये बैलेंस्ड है और कहीं ना कहीं आने वाले समय में अच्छा इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलेगा। ऐसे में आप लोगों का क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। अगले वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहें बाइट्स। जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।